हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखें सामाजिक विषय पैडागोजी की हमारा चौथा अभ्यास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होंगी जब ऑप्शंस आपके हैं, शिक्षिका उन्हें अपने पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती हैं, या फिर होगा शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। आगे है, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। चौथा है कि शिक्षिका यह जानती है कि वह यह क्यों कर रही है। तो आपके देखिए, जो दूसरा और चौथा ऑप्शन ये एकदम गलत है। आपका पहला और तीसरा ऑप्शन कंफ्यूजन कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे शिक्षिका उन्हें पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी गतिविधियाँ पाठ योजना को पूरा करने के लिए हों। अधिगम को लेकर भी कुछ गतिविधियां बरकराई जाती हैं ताकि बच्चे में ऐसी अधिगम फीड हो जो वो कराना चाहती है। तो ऑप्शन 3 देखिए कि यहाँ पे यही सही होगा कि उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन करते समय शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से किस विचार का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए, इसलिए नहीं पॉइंट को यहाँ पे छोड़ दीजिए और देखिए क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया या नहीं ये देखना चाहिए, या फिर दिया है विद्यार्थियों ने किस तरह अवधारणा को समझा। ये तो उसका मेन उद्देश्य हुआ ना कि विद्यार्थियों ने किस तरह से समझा, तो ये पॉइंट सही है। विद्यार्थी सीखे गए अवधारणाओं के आधार पर कैसे तर्क देते हैं, ये भी पॉइंट सही है। और चौथा है कि विद्यार्थी सीखे गए अवधारणा से संबंधित अपने मत से बनने वाले विचारों को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं, ये भी पॉइंट सही है। तो देखिए क्या नहीं होना चाहिए, वो यही होना चाहिए विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया या फिर नहीं। क्योंकि देखिए जब एजुकेशन दी जाती है तो ज़रूरी नहीं होता कि शब्दशः चीज़ वही उतारा जाए। ये होता है कि हम कह तो रहे हैं लेकिन बच्चा उसके भाव को ऑब्जर्व कर रहा है, और क्या होता है फिर वही शब्दों जो हमने जिन शब्दों से उन्हें समझाया है वो वही शब्द न निकाल के वरन अपने शब्दों के माध्यम से उस चीज़ को समझाते हैं। तो ऑप्शन 2, 3 और 4 आपकी तीनों सही हैं, और ये जो आपका पहला ऑप्शन है यही गलत है, और ये नहीं वर्ड इसी ऑप्शन को इंगित कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पाठ पढ़ा रही हैं। तो आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को कराएंगे। देखिए पहला है कि विद्यार्थी के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनवाना, या फिर पाठ में अच्छी तरह पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, या फिर होगा हमारे देश में नृत्य के विभिन्न प्रकारों का फीचर प्रस्तुत करना और साथ में उनमें निहित समानताओं और अंतरों का मूल्यांकन करना होगा, या फिर भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर उस निबंध लिखना होगा। तो ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पे एकदम सही है कि हम जो भारत में विविधता की एकता है इसको हम अगर पढ़ाना चाहते हैं, सही तरीके से समझाना चाहते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि छात्रों को उत्तरदायी पूर्ण कार्य सौंपे जाए तो उनमें निम्न में से किस कौशल का विकास होगा। तो पहला देखिए यहाँ पे और शब्द नहीं है, यहाँ पे रहेगा आलोचनात्मक चिंतन का, या फिर तीव्र सुनने की क्षमता का, वृद्धि का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब आप बच्चों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी कार्य सौंपेंगे तो उनमें आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। जन्म के बाद किसी बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है। जन्म के बाद जब वो चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सा चिंतन सबसे पहले आता है। तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, या फिर प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो आपने देखा होगा जब बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है तो जो उसके सामने प्रत्यक्ष है, जो उनके सामने प्रत्यक्ष चीज़ें होती है, केवल उसी से रिलेटेड वो चिंतन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो गया, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। बच्चा जन्म के बाद जो सर्वप्रथम चिंतन करता है वही होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण के दौरान छात्र कार्य करता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर, या फिर शिक्षक के निर्देशानुसार, प्रचार के निर्देशानुसार, या फिर अभिभावकों के निर्देशानुसार। जब अन्वेषण का कार्य छात्र करता है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर उस कार्य को करता है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि आप पुराने अखबार तथा पत्रिकाओं से कटिंग करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक चार्ट तैयार करते। कहाँ से? अखबारों से और पत्रिकाओं से, और अपने कक्षा कक्ष में इसी चार्ट के माध्यम से छात्रों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाते हैं।
आपके द्वारा तैयार किया गया चार्ट किस प्रकार का स्रोत है। देखिए, अखबारों में जो छपते हैं वो आपके प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उठा के डायरेक्ट उन्हें सर्च करके लिखा जाता है। जैसे कोई घटना, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आप क्या होता है, वहाँ पे पत्रकार जाते हैं, उन्हें उठा के छापते हैं। लेकिन फिर आप उन घटनाओं से, यानी कि जो अखबार में छपे हैं उस पॉइंट से उठाकर फिर अपने पॉइंट को तैयार करेंगे तो द्वितीयक में आ जाते हैं, जबकि अखबार वाले ने क्या, प्रथम। तो यही है, अखबार और पत्रिकाएं आपके प्रथम स्रोत होती हैं, और इन प्रथम स्रोतों से जब आप स्रोत इकट्ठा करते हैं तो आपका होता है द्वितीयक स्रोत। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है मूल स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और लिखित स्रोत। तो जो आपके द्वारा इकट्ठा किया गया जो स्रोत है वो आपका वो द्वितीयक स्रोत है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो परियोजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस वस्तु के मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, क्या, देखिए कोई मात्रा है और एक निश्चित कोई वस्तु है, अगर निश्चित मात्रा में आप निकालेंगे तो उसका एक तरीका होता है कि कैसे निकालेंगे, तो उसे क्या कहेंगे आप, मापन, मूल्यांकन, परिधि या सक्रिया। तो देखिए, जब निश्चित मात्रा आप प्रकट करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसे माप के बिना आप नहीं प्रकट सकते। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही होगा कि मापन को कहते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, देखिए दिया है सामाजिक अध्ययन विषय के छात्रों के मूल्यांकन हेतु निम्न में से परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यानी कि सामाजिक विषय का आप अध्ययन कराते हो तो मूल्यांकन आपको करना है, तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा परीक्षा का। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, मासिक परीक्षा और यह सभी। तो देखिए सामाजिक विषय हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सामाजिक विषय के अंतर्गत आ गया, इसलिए सामाजिक विषय डाल दिया गया। कोई भी टेस्ट हो, आपका मूल्यांकन हो, तो आपको वो मंथली होना चाहिए, क्योंकि देखिए साल में एक बार करेंगे तो आपने 6 महीने या साल में जितना पढ़ाया उतने का एक साथ होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, जो बहुत पहले स्टार्टिंग किया था उसने, वो उसके भूलने में आ जाएंगे। लेकिन आप बीच में, यानी कि एक मंथ के बीच में उसे रिवाइज करवा देंगे, उसका मूल्यांकन कर लेंगे, तो वो उसके यादगार उसका अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा कि मासिक परीक्षा इसका सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।